पूज्य गुरुदेव श्री के पावन से चरणों में कोटिशः वंदना। पूज्य साधु साध्वी जी का हार्दिक अभिनंदन और जितने भी श्रोतागण हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत। भावों पे हमारी चर्चा चल रही है। तत्वार्थ सूत्र में जो पहला वो है सूत्र है दूसरे अध्ययन का, वो 5 भावों के विषय में है। दूसरा सूत्र वो सूचना देता है कि इन भावों के भेद कितने हैं। तो उसी में आज 5वां सूत्र है क्षायोक्षमिक भाव का। औपशमिक भाव और क्षायिक भाव, इन 2 भावों के विषय में हमने ज्ञात किया। हमने थोड़ा समझा कि इन 2 भावों के विषय में आचार्य श्री जी ने क्या बोला है। तो ये तीसरा जो भाव है क्षायोक्षमिक भाव, उसको लेते हैं। उसका सूत्र क्या है उसको समझते हैं। ज्ञाना ज्ञान दर्शन दानादिलब्धयश्चतुस्त्रिपंच भेदाः यथा क्रमं सम्यक् चारित्र संयमा संयमाश्च। क्षायोक्षमिक शब्द ही हमें बतला रहा है कि इसका भाव क्या है। अगर आपने औपशमिक और क्षायिक भाव को जरा भी समझा है तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्षायोक्षमिक क्या है। औपशमिक भाव अकेला हो तो उपशम कहलाता है, क्षायोक्षमिक भाव अकेला हो तो क्षायिक कहलाता है, और क्षायिक भाव अकेला हो तो क्षय कहलाता है। पर जहां दोनों एक साथ काम कर रहे हो, क्योंकि ज्यादातर मामलों में यही देखा जाता है, हमारा और आपका जो भाव होता है वो क्षायोक्षमिक भाव रहता है। क्षायोक्षमिक भाव का मतलब है कि कुछ कर्मों को हम नष्ट करते हैं और कुछ कर्मों का उपशम करते हैं। उपशम का मतलब है कुछ कर्मों को दबा देना, और क्षय का मतलब है कुछ कर्मों को नष्ट कर देना। तो इन दोनों का जो जोड़ होता है उसे क्षायोक्षमिक भाव कहते हैं। इस क्षायोक्षमिक भाव के लिए आचार्य जी ने कहा कि इसके जो भेद हैं वो है 18। 18 कौन से भेद हैं? तो उनको देखो कैसे बोल रहे हैं हम वो। पहले तो 4 ज्ञान देखो, ठीक है ना। क्षय से जो ज्ञान होता है वो केवल ज्ञान है, ओके। पर क्षायोक्षमिक से जो ज्ञान होते हैं वो 4 हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान। पहले अध्ययन में इन ज्ञानों के विषय में बहुत अच्छे तरीके से हम समझ चुके हैं, इनको दोबारा छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो 4 ज्ञानों के विषय में कह रहे हैं आचार्य वर्ग कि ये क्षायोक्षमिक है। समझ गए? क्षयोक्षमिक का मतलब है कि अभी कर्म की वह दशा है जहां क्षय भाव नहीं बल्कि उपशम भाव भी साथ साथ चल रहा है। तो क्षयोक्षमिक भाव में क्या होता है कि कुछ कर्मों को क्षय कर देते हैं, कुछ कर्मों का उपशम कर देते हैं। उससे ऐसी दशा प्रकट होती है कि ये 4 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन प्रिय ज्ञान, ये प्रकट होते हैं। तो ये हो गया आपका 4 ज्ञान। आगे 3 अज्ञान, मति अज्ञान, शुद्ध अज्ञान अज्ञान और विभंग अज्ञान या विभंग ज्ञान, जो भी कहो। ये 3 अज्ञान हो गए। इसके लिए भी आचार्य वर्ग कह रहे हैं कि ये भी क्षायोक्षमिक भाव में ही प्रकट होते हैं, और सही है, क्योंकि क्षायोक्षमिक भाव में आत्मा की अपनी सहज पूर्ण दशा प्रकट नहीं होती। आत्मा की सहज पूर्ण दशा तो केवल और केवल कैवल्य दशा ही है, जिसको हम केवल ज्ञान कहते हैं, केवल दर्शन कहते हैं, ठीक है। वहां अज्ञानता का तो होना संभव ही नहीं है। अज्ञानता का होना संभव वही है जहां क्षायोक्षमिक भाव हो, जहां कुछ ये अब इसमें 3 अज्ञान हो गए आपके। उसके बाद है 3 दर्शन। ये 3 दर्शन ये थोड़ा समझना पड़ेगा। हाँ, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये 3 दर्शन भी जो है ये भी क्षायोक्षमिक भाव में, क्योंकि केवल दर्शन यदि होगा तो वो क्षय भाव में होगा।
क्षायुप शमिक भाव में नहीं। तो ये भी समझ में आ गया। दर्शन का मतलब आपको पहले से पता है। दर्शन का जो सीधा संबंध होता है वो है दर्शनावर्णीय कर्म का जो भेद है, उसमें है किसी भी चीज को अभंग देखना, किसी भी चीज को अखंड देखना। और जहां हम किसी चीज को खंड खंड देखते हैं, टुकड़े टुकड़े देख पाते हैं, या जिसकी वजह से हमें नींद वगैरह आती है, उसको हम दर्शन कहते हैं। इसी दर्शन वर्ण का भेदन करने के पश्चात ये जो दर्शन घटित होता है, जिसको हम चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन कहते हैं, या केवल दर्शन कहते हैं। चक्षु दर्शन का मतलब है आंखों से देखना, अचक्षु दर्शन का मतलब है कान आदि से सुनने वगैरह का कार्य करना, और अवधि दर्शन का वही है, सीधा सा तात्पर्य अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन। ठीक है, ये हो गए 3 दर्शन। उसके बाद है 5 लब्धियां। इनके बारे में क्षायिक भाव में आप पूरी तरीके से समझ चुके हैं, जो अंतराय कर्म को नष्ट करने से प्रकट होती हैं। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। ठीक है, दान का मतलब है देने की क्षमता, लाभ का मतलब है आदान की, मतलब कि प्राप्त करने की, उपलब्ध करने की क्षमता, और भोग अर्थात भोग की क्षमता, उपभोग अर्थात उपभोग की क्षमता, और वीर्य अर्थात परम सामर्थ्य, अर्थात आत्मा की अपनी मूल शक्ति का प्रकटन हो जाना। ये 5 जो लब्धियां हैं, इन 5 लब्धियों को अंतराय क्रम के नष्ट होने के पश्चात ये क्या होता है, क्षायिक शमिक भाव में ये 5 लब्धियां जैसे तैसे प्रकट होती है। जैसे तैसे का मतलब है कि आप संसार में अनेक प्रकार का दान लाभ आदि को लोगों में देखोगे। एक शक्ति है जो अनेक प्रकार से आप घटित हुए देखोगे। मेरा सामर्थ्य अलग है, आपका सामर्थ्य अलग है, किसी और का देखेंगे तो किसी और का सामर्थ्य अलग है। ठीक है, तो ये हो गई 5 लब्धियां। और उसके बाद मोहनीय कर्म की 2 प्रकृतियां, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय से क्या कटकता है, तो का समुचित, तो वो आ गया है सम्यक। और फिर उसके बाद चारित्र, तो ये हो गया। चारित्र से क्या होगा, तो का चारित्र होने से संयमा संयम, संयमा संयम का मतलब होता है श्रावक होना। ठीक है, कुछ संयम होना और कुछ असंयम होना, इसको श्रावक भी कहते हैं। तो ऐसी अवस्था में ये हो गए आपके चारित्र हो गए, और सॉरी सम्यक, तो फिर उसके बाद चारित्र, और फिर सर्वविरति जिसको साधु कहते हैं, और संयमा संयम कहते हैं देश विरति, जिसको श्रावक कहते हैं। ये थोड़ी गड़बड़ी हो गई शब्दों की। तो ये हो गए आपके 18 भेद किसके, क्षायुप शमिक के। तो यदि आपको ये समझ में आ गया हो तो ठीक, अन्यथा हम आगे चले। ठीक है, इसमें ज्यादा समझने लायक नहीं है, क्योंकि ये पूर्व के भावों का ही दोहराव है। बस इसमें 3 शब्द नए आए हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो वो है चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। बस इसके अलावा बाकी सब कुछ इसमें पुराना ही, और कुछ भी नया नहीं। बस यही क्षायिक भाव है। अब अगला जो सूत्र है वो है औदयिक भाव का। ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको समझना बहुत जरूरी है औदयिक भाव को। क्योंकि ज्यादातर हमारे 2 भाव रहते हैं, या क्षायुप शमिक भाव रहता है या औदयिक भाव रहता है। औदयिक भाव का ही भाई है ये क्षायुप शमिक भाव। तो इसका जो सूत्र है वो क्या है, वो देखो। गति मेरा गहरा, गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संयता सिद्धत्वलिश्यस्तुस्त्री कै 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 षट् भेदाः। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयम असिद्ध भाव और 6 निश्चय, ये औदयिक भाव है। ठीक है, तो अब आप देखो कि औदयिक भाव क्या कह रहा है। उदय से संबंधित जो भाव है वो औदयिक है। उदय में क्या होता है, तो भैया सबसे पहले स्थान पर नाम दिया आचार्य वर ने। देखो कितना गजब कर किया है उन्होंने सूत्रों में।
यदि आप इन एक एक सूत्रों को समझें, थोड़ा सा भी अगर इनके शब्दों पर ध्यान दें थोड़ा भी, तो ये गजब है कि आपको कोई भी सूत्र बिना समझे हुए नहीं रहेगा। सारे सूत्र क्लियर होते चले जाएंगे। तो पहली बात क्या कह रहे हैं वो, औदैहिक भाव से संबंधित पहली चीज वो कह रहे हैं गति का होना। ठीक है। और गति होती है चार, या आप सभी को लगभग पता होंगी, सुना होगा आपने कि चार गतियां होती हैं। पहली गति मनुष्य, दूसरी त्रियंत, तीसरा नरक और चौथा देवता। ठीक है। ये चार गतियां हैं, मनुष्य का होना, त्रियंच का होना और नारकी का होना, देवताओं का होना। इसके लिए आचार्य वर कह रहे हैं कि पहली जो गति है, गति का मतलब ये कि उदय भाव। आपका मनुष्य होना औदैहिक भाव है, आपका त्रियंच होना या देवता होना या नारकी होना, ये सब कुछ उदय भाव से संबंधित चीजें। उदय का मतलब ये हुआ कि भैया किसी कर्म का उदय हुआ तुम मनुष्य बन गए, तुम किसी कर्म का उदय हुआ तुम नरक में चले गए, किसी कर्म का उदय हुआ तुम त्रियंच बन गए, या किसी कर्म का उदय हुआ और तुम कोई देवता बन गए। देवता बनो या त्रियंच बनो, मनुष्य बनो या नरक में जाओ, भैया किसी भी गति में यदि तुम हो, चार गतियां हैं, उन चार गतियों में अनेक फिर उनकी प्रजातियां हैं। उन किसी भी गति में यदि तुम्हारा स्थान है तो इसका मतलब हुआ कि तुम औदैहिक भाव में हो। और औदैहिक भाव का मतलब ये हुआ कि ये तुम्हारा शुद्ध भाव नहीं है। ठीक है ना। ये उधार चल रहा है, तुम्हारे माथे ऋण चल रहा है, उस ऋण की वजह से तुम्हें किसी न किसी प्रकार की गति में रहना पड़ता है, किसी न किसी प्रकार की गति में। और ऋण किसका है भैया? पुद्गल का है। पुद्गल की वजह से वो तुम्हें किसी न किसी गति में स्थित रहना पड़ता है, वहां टिके रहना पड़ता है। तो अगर आप अपने आप को मनुष्य कहते हो या समझते हो, तो ये केवल और केवल औदैहिक भाव के कारण होता है। क्यों? क्योंकि चेतना ऐसे ढंग से काम करती है कि जब आप जिस गति में होते हैं तब आपके लिए वही सत्य हो जाता है। समझ रहे हो आप? आज यदि आप मनुष्य हो तो आपकी चेतना मनुष्य के ढंग से कार्य करती है। चेतना का मतलब मन, आत्मा नहीं। ठीक है ना। अब जब ये चेतना, हमारा मन, बुद्धि कहो, चित्त कहो, हमारा अहंकार कहो, जिस शरीर में जब रहता है तब उसी शरीर के हिसाब से अपने सत्य को समझता है। एक कुत्ते को यदि आप सुनो, समझो और उसकी भावनाओं का विश्लेषण करो, आपको कोई ऐसी शक्ति मिल जाए कि आप कुत्ते को उस महसूस कर सको कि ये क्या समझ रहा है या इस संसार को किस ढंग से देख रहा है, तो आपको पता चलेगा कि उस कुत्ते के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उसके कुत्ते होने को सार्थक करते। समझे बात? समझे? कुत्ते के लिए उतना ही संसार सत्य है जितने से उसके कुत्ते होने का टिकाव रहे, मतलब कि उसका कुत्ता होना बना रहे। एक गाय है या एक बैल है या एक गधा है, तो गधे के लिए वही सत्य है भैया जो उसके भैया जो उसके गधे होने को टिकाए रखे, मतलब कि जिससे उसके गधेपन की रक्षा हो, वही उसके लिए सार्थक है, वही उसके लिए सत्य है। जैसे कि हमारा, जैसे मैं मनुष्य हूं, मैं इंसान अपने आप को कहता हूं, तो मेरे लिए सत्य क्या है? तो मेरे लिए सत्य यह है कि भैया जो इस चीज को टिकाए रखे, बचाए रखे, वो मेरे लिए ठीक है ना। हम यही तो समझते हैं अपने अपने स्तर पर। तो जिस गति में जब आप जाते हैं ना, आप ये मत सोचना अभी तो आप मनुष्य गति में बैठे हो तो आपको कुछ साधुओं ने आपके कान में भर दिया है कि भैया मनुष्य गति बहुत श्रेष्ठ गति है, बार बार नहीं मिलती, एक बार हाथ से चली जाती है तो फिर उसके बाद फिर इसको पाना बड़ा दुर्लभ हो जाता है, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। ऐसी ऐसी बातें सुन के आपको बिल्कुल पक्का घड़ा बना दिया कि भैया मनुष्य गति को पाना बड़ा दुर्लभ है। हाँ, इसलिए थोड़ा समझ के रहो, होश संभाल के रहो। तो ये भर गया यहाँ पर। गजब की बात ये है कि भैया आप आज मनुष्य हो तो मनुष्य को श्रेष्ठ कह रहे हो,
कल को कुत्ते बन जाओगे तो तुम कहोगे भाई कुत्ते से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि चेतना तो उसी ढंग से काम करेगी ना। जब आप जिस गति में होते हैं तब आप उसी गति को श्रेष्ठ मानते हैं। आपने पुरानी कहानियां पढ़ी होंगी कि भैया देवराज इंद्र ने प्रशंसा कर दी भगवान महावीर की या किसी अन्य की, और देवताओं को लगा कि हैं देवताओं के सामने और मनुष्य की प्रशंसा ऐसे कैसे संभव है, और आया और बेचारे के जीवन में बड़ा उत्पात मचा दिया, बड़ी उसकी परीक्षाएं ली, बड़ा उसको परेशान किया, है या नहीं? क्यों? क्योंकि देवता हो गए तो भैया तुम उसी को ही सत्य समझने लगे, तुम उसी को ही समझने लगे कि यही सब कुछ है, इसके अलावा और कुछ है भी नहीं। तो जब आप जिस गति में होंगे, जब आप जिस योनि में होंगे ना, तब आपके लिए वही सारा का सारा सत्य हो जाता है। एक राजा ने एक ज्ञानी साधु से पूछा कि महात्मन ये बताओ कि मैं मर के कौन सी गति में जाऊंगा। तो महात्मा जी ने कहा कि राजा तू तो भैया मर के अपने ही पाखाने में, और मतलब वही फ्लश में, अपने ही पाखाने में, अपने ही गंदगी में तेरा जन्म होगा एक कीड़े के रूप में। मतलब है कि पाखाने का कीड़ा बनेगा तू। हाय मेरे राम, पाखाने का कीड़ा बनूंगा, मतलब है कि अपनी कोटी में जाके कीड़ा बन गया भैया। राजा को बड़ी चिंता हुई, ये कोई मतलब छी छी, मैं अपने वहां जन्म लूंगा मैं? अरे बाबा, अपने ही पाखाने में अपनी मल का कीड़ा बनना, ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। राजा बड़ा परेशान, उसने कहा इससे मुक्ति का कोई उपाय बता दीजिए। महात्मा जी बोले करे भैया पहले पूछते तो हो भी सकता था, अब तो कोई उपाय भी नहीं है बचने का, क्योंकि ये तूने ही ऐसा नियत किया है, तूने ही ऐसे संस्कार बनाए हैं कि अब जब तक तू इन संस्कारों का क्षय नहीं करेगा तब तक तू वहां से मुक्त नहीं हो सकेगा, ये तो तुझे करना ही होगा, तुझे जाना ही होगा वहां। तो राजा ने कहा ठीक है। बेचारा दुखी तो है, अपने महल में लौटा और अपने बेटे को बुलाया उसने। बेटा आया और कहा जी बोलिए। तो सारी पहचान उसने महात्मा जी से अपने कीड़े के रूप की सारी पहचान ले ली कि कौन सी जगह है, किस समय में जन्म लेगा, तो वगैरह वगैरह सारा। और अपने बेटे से उसने कहा बेटा एक बहुत दुखद बात है मेरे लिए। बेटा बोला जी क्या? अरे भाई महात्मा जी से पूछा मैंने, उन्होंने कहा कि तू अपने ही पाखाने में अपने ही मल का कीड़ा बनेगा। और ये कितनी गंदी बात है ये चीज, मल का कीड़ा। और वो मैं अभी क्योंकि राजा है ना, अभी राजा है तो अभी छीछी कर रहा है। अभी मनुष्य हो तो मल का नाम सुनते ही आप में से कई यहाँ बैठे बैठे अभी भी छीछी कर रहे होंगे कि महाराज नाम ले रहे हैं तो क्या नाम ले रहे हैं बताओ, है ना? तो भैया ये जो छीछी वाली बात है ना, राजा के लिए तो बड़ी वो बड़ा उसको हो गया, खोज तो हो गई कि यार मैं बनूंगा कीड़ा, मल का कीड़ा, ओए होए। उसने अपने बेटे को कहा बेटा मैं ना महात्मा जी ने बोल दिया कि तुझे ऐसा कीड़ा बनना पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ कि बस मैं वहां ज्यादा टाइम नहीं रहना चाहता, वहां से मुक्त होना चाहता हूँ। उसके बाद का भी महात्मा जी ने बता दिया कि भैया उसके बाद तो क्या होगा, तेरी गति सुधर जाएगी, पर ये जो बीच का टाइम है ना, ये जो कीड़े का जन्म है ना, बस तू वहां से मुझे मुक्त कर देना। तो उसने कहा कि मुझे करना क्या? करे कुछ भी नहीं, बस ये समय है, ये दिन है, ये घड़ी है, तू देखना मेरा जैसे ही जन्म होगा और उसके बाद मैं दिखना चालू हो जाऊंगा, तो बस तेरा एक छोटा सा काम है कि तू आइयो और मुझे मार दियो। बेटे ने कहा ठीक है, इतना छोटा सा काम ही तो करना है, मैं आपको मार दूंगा। जगह निश्चित हो गई, समय निश्चित हो गया, सब कुछ। राजा का काल हो गया, राजा मर गया समय आने पे, यूं नहीं कि उसी दिन मर गया, मतलब जब भी उसका समय होगा तब वो मर गया। और मरने के बाद जैसे कि महात्मा जी ने कहा, जाके अपने मल पाखाने में अपनी मल का क्या बन गया, वो कीड़ा बन गया। लो जी बन गया कीड़ा। राजकुमार ने क्योंकि पिताजी को वादा किया था, वचन दिया था, तो चलो भैया वचन की आपूर्ति के लिए पहुंच गया, वो भी पाखाने में निश्चित दिन। वहां उसने देखा कि पाखाने में जाके वो कीड़ा, तो भैया जो भी वो मारने के लिए लाया होगा डंडा लकड़ी वगैरह, वो जैसे उसने कीड़े को मारने के लिए आगे बढ़ाया, कीड़ा फट से अंदर घुस गया जाके। राजकुमार ने देखा है ये तो अंदर घुस गया, अब क्या करे, हाथ डाल नहीं सकता पकड़ने के लिए। फिर इंतजार किया उसने थोड़ी देर, फिर मारने के लिए वो जैसे ही बाहर आया, फिर मारने के लिए लकड़ी आगे बढ़ाई, वो फिर अंदर घुस गया। राजकुमार ने कई बार कोशिश की, पर वो कीड़ा जितनी बार कोशिश करता वो फट से अंदर घुस जाता। आखिरकार परेशान होके राजकुमार वो ज्ञानी गुरु के पास आए और बोले कि महात्मन ये तो बड़ा उन्होंने मुझे फंसा दिया। अरे क्या हो गया?
फिर वो बोले कि कीड़ा बनती मुझे मार देना, पर अब मैं जब भी उनको मारने के लिए जाता हूँ वो फट से बचने के लिए अंदर घुस जाते हैं। अब मैं क्या करूं, कैसे मारूं उन्हें? तो वो महात्मा जी बोले, करे छोड़, इतनी फिक्र मत कर। करे क्यों? उन्होंने बोला है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहेंगे। अरे भाई वो तब की बात है जब वो राजा थे, अब तो वो कीड़ा बन गए। तब की बात थी ना जब वो राजा था, तब वो गंदगी से, मल से, तब वो क्या करता था, तब उससे वो करता था घृणा कि भैया मल, छी 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 छी, तब छी छी करता था। अब वो उसका जन्म ही मल में हुआ है, तो अब उसका जीवन ही मल हो गया है। तो अब अगर तू उससे ये चाहेगा कि उसको तो वहां से उठा के सोने की कटोरी में रख दे, तो भैया अब उसके लिए वो सुखद नहीं होगा। वो उसके लिए वही जीवन है, उसको जीने दे। अब जब तक उसका जीवन है, जब तक उसका आयु है, तब तक वो रहेगा। छोड़। राजकुमार ने प्रयास छोड़ दिया। यही है आचार्यवर जो बतलाना चाह रहे हैं आपको, गति। बचो इससे। क्यों? क्योंकि आत्मा का अपना स्वभाव है अगति, अर्थात कोई गति नहीं है। सब शांत हो गया, निर्वाण, परम शांत हो गया है। इस परम शांत दशा का नाम अगति है। जब तक आप किसी गति में हो, तब तक आचार्यवर कह रहे हैं कि ये औदैहिक भाव के कारण होगा, अर्थात किसी न किसी कर्म के कारण होगा। और जब कर्म कोई उदय में आता है ना, किसी प्रकार का कर्म उदय में आता है, ये बड़ी गजब की बात है। तब हमारे लिए वही का वही सत्य हो जाता है। इस मनुष्य चोले में इतना ज्ञान सुनने के बाद भी, इतना शास्त्र पठन के बाद भी, इतना स्वाध्याय होने के बाद भी, जब हमारे सामने किसी प्रकार का कर्म उदय होता है और उस कर्म के कारण कोई घटना घटती है, हम दूसरों को कहते हैं कि भैया अभी अभी थोड़ी देर पहले की बात है, थोड़ी देर पहले की, दो व्यक्तियों में बात चली, दो व्यक्तियों में। अब दोनों व्यक्ति आपस में बात करने लगे किसी वजह से। मैं पूरी घटना तो कैसे आप लोगों के सामने कहूँ, मुझे खुद ही अजीब सा लगता है। पर वो आपस में जब बात करने लगे ना, तो पहला बोला, वो थोड़ी भलाई की ही बात थी दूसरे के लिए, पर दूसरे ने सामने ये कह दिया, भैया मुझे जरूरत नहीं है। पहले वाला बोला, अब कई बार भलाई का भी ज्यादा ही चस्का पड़ जाता है किसी को। वो बोला भैया, वो समझाने के लिए तो पहले बोला, भैया मुझे आपसे ना समझना, आपकी कोई बात भी नहीं सुननी, मैं आपसे मिलने भी नहीं आया, आपसे बात करने भी नहीं आया। जिनसे मिलने आया हूं, जिससे बात करने आया हूँ, मुझे उनसे बात करने दो और मुझे शांत रह दो। तो पहले वाला क्या बोलता है, आपको इतने अशांत होना, इतना क्रोध करना शोभा नहीं देता। तो दूसरा बोला, करे भैया चलो ठीक है, मुझे भी शोभा नहीं देता, चलो आपको कौन सा शोभा देता है, आप शांत रहो। मतलब ये हो गया कि जब उदय भाव में कोई घटना सामने घटी, देखा आपने, जब किसी प्रकार की कोई सिचुएशन निर्मित होती है, जब कोई घटना हमारे आस पड़ोस में घटती है, अब वो है सारे, क्योंकि हम ऋणानुबंध से जुड़े हुए होते हैं ना। अभी जैसे हम सब जुड़े हुए हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ, तो ये भी तो ऋणानुबंध है, ये भी तो कर्मोदय के कारण ही घटित हो रहा है। अगर कर्मोदय ना होता हमारा ऐसे, तो हम कैसे मिलते? हम मिल रहे हैं, सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, तो ये क्या है, ये भी एक घटना है, ये भी एक इसी गति चक्र में होने वाला एक कर्मोदय के कारण, ये भी एक विशेष घटना है, एक विशेष स्थिति है। पर इस स्थिति का हम पर प्रभाव जब पड़ता है, तो हम सब भूल जाते हैं, सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। तेरी तो तू आजा भैया, तेरे को तो मैं बताता हूँ, है ना, तेरी हिम्मत कैसे होगी मुझे ऐसे भूलने की, तेरी हिम्मत कैसे होगी ऐसे करने की, तेरी हिम्मत कैसे होगी ऐसे सोचने की, तेरी हिम्मत कैसे होगी ऐसे चलने की, या इस ढंग से रहने की। ये सारी चीजें हमें भुला जाती हैं, और केवल एक ही चीज याद रह जाता है, और वो ये है, अभी जो उदय में आया है वही सत्य है। इसने मेरा अपमान किया, हम भूल जाते हैं ये कर्मोदय है, और याद रह जाता है इसने मेरा अपमान किया। अभी हमें सब सही लग रहा है, हाँ जो कह रहे हैं वो सब ठीक है। जब अपमान हो भैया, तो ज्यादा गुस्सा नहीं करना। जब किसी प्रकार की कोई विपरीत घटना घट जाए, दुख आ जाए, या किसी प्रकार का कोई कर्मोदय ऐसा आए जिसकी वजह से प्रतिकूलता सहनी पड़े, तो जरा जरा सी प्रतिकूलता पर हम अशांत होते फिरते हैं। ओए होए, बड़ी दुर्गति है सच में। और इस दुर्गति से तब तक बचकर नहीं रह सकते जब तक हम कर्मोदय को न समझें, जब तक इस औदैहिक भाव को न समझ ले सही ढंग से कि ये औदैहिक भाव है क्या भैया, है ना।
तो सबसे पहले औदैहिक भाव में पहले आचार्य वर्ग कहते हैं गति, और क्योंकि 3 गतियों को हम छोड़ देंगे, 3 गतियों को छोड़ दो, क्योंकि आप में से कोई भी पशु नहीं है, आप में से कोई भी देवता नहीं है, और ना ही कोई नारकी है, ठीक है। अब भैया अगले भाव में जाने वाले हों कहीं इन तीनों में से, तो पता नहीं, भगवान माफ करे, मैं तो कामना करूंगा तीनों में से कहीं ना जाओ, सीधे मुक्त हो जाओ। पर हाँ, अभी आप मनुष्य हो, तो मनुष्य होना अपने आप में एक औदैहिक भाव है। अब इस मनुष्य गति में जब हम आ गए इस चोले में, तो जीवन में घटनाएं एक जैसी नहीं होती, हमेशा बदलती रहती है ना, कुछ ना कुछ चलता रहता है। आप देखो सुबह से लेकर अभी तक, ठीक है, छोड़ो पूरे जीवन को, छोड़ दो, आज के दिन को ले लेते हैं। आज के दिन में ही आपने देखा होगा कि कई बार आज के दिन में कितनी सारी स्थितियां परिस्थितियां निर्मित हो गई, ठीक है, बात समझ में आई। कितनी सारी परिस्थितियां हमारे सामने आ गई, खाते समय आ गई, बोलते समय आ गई, किसी से मिलते समय आ गई, बातचीत करते समय आ गई, है या नहीं। मैंने ही, अगर आप गजब मानोगे, क्योंकि मैं रह रहा हूं जहां, तो भैया वहीं पे मैं अपने ही जीवन की अगर मैं घटनाएं आपको बताने लगूं, तो आप बोलोगे महाराज जी यार क्या काम करते हो, आप भी कैसी कैसी बातें बताते हो, सच में, मतलब क्या बोलूं मैं, छोटी छोटी बातें, और ऐसे हम अपने होश फाख्ता कर देते हैं भैया, हाथ के चिड़िया उड़ जाते, सारे तोते उड़ जाते हैं होश के, सारा का सारा होश धरा का धरा रह जाता है, सारा ज्ञान धरा रह जाता है, सब बह जाता है पानी में, और आदमी बस, तूने ऐसा नहीं किया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा, तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुझे ऐसा बोलना चाहिए था, ये सारी चीजें ये याद रह जाता है, और आदमी अपने चैतन्य को ऐसे भुला देता जैसे वो कभी है ही नहीं, ज्ञान की बात ऐसे भुला देता वो है ही नहीं। रोज हम सुनते हैं, रोज हम पढ़ते हैं, हमें मतलब क्या बताऊं अब, भगवान भला करे, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, पर फिर भी एक बात है ना, क्यों हम इन चीजों को, क्यों ज्ञान इतना परिपक्व नहीं हो पाता, क्यों नहीं होता हमारा ज्ञान इतना, जिसको हम कहते हैं ना कि भैया जीवन में इतनी मैच्योरिटी क्यों नहीं आती। अब मैच्योरिटी क्या है, मैच्योरिटी यही तो है कि आप चीजों में अत्यधिक न उलझें, भावनाओं के आवेग को बहुत अधिक महत्व न दें। ये जो चल रही है जीवन में घटनाएं, लोगों का आना जाना, मिलना बिछुड़ना, किसी के साथ तू मैं हो गई, किसी के साथ आहा आहा हो गई, किसी के साथ मिलकर आप बहुत प्रसन्न हो गए, किसी के साथ बातचीत करके आप बहुत दुखी हो गए, इन चीजों को अत्यधिक, भैया जब तक आपके किसी के साथ बोलचाल हो गई, तू मैं हो गई, तो बुरी बात नहीं, ठीक है ना। एक तो होता है कि सामने अगर मान लो कि किसी कारण से किसी के साथ कलह हो गया, आपकी बोलचाल हो गई कि भैया मतलब झगड़ा जिसको कहते हैं, कि झगड़ा हो गया, जब तक झगड़ा है खूब झगड़ा करो भैया, एक दूसरे के बाल नोचने नोच दो, आजकल तो वैसे भी लोच का मौसम चल रहा है, कर दो लोच एक दूसरे का, क्या बात होती है ना। पर हमारी जो दुर्गति है वो इसके कारण नहीं होती कि आप एक दूसरे से झगड़ा करते हो, दुर्गति असली बाद में होती है, जब आप बैठे बैठे कुड़कुड़ाते रहते हो, ऐसा बोला इसने, ऐसा किया इसने, है, ये आदमी कभी समझता नहीं है, ये किसी की भावनाओं का सम्मान नहीं करता, इसमें एहसान मंद होने का कोई मतलब ही नहीं है, ये बिल्कुल गिरा हुआ है इंसान, ये ऐसा ये वैसा, बाद में जो हम खिचड़ी पकाते हैं ना मन में और दूसरों के सामने, उसको रिपीट कर करके वो असली चीज है, उससे बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना आप रिपीट करेंगे, जितना आप इन भावनाओं के आवेग को हवा देंगे, उतनी ही आपकी ज्ञान दशा मलिन होती चली जाएगी। बात को समझ रहे हो? क्यों हमारा ज्ञान परिपक्व नहीं होता, किस कारण से नहीं होता? इसी कारण से नहीं होता क्योंकि आप चीजों को लंबा देते हो, आप खींचते चले जाते हो। अरे बात सुबह, घटना सुबह घटी, और आप उस पूरे दिन उस सारी घटना को लंबाते रहते हो। ये केवल बुरी के साथ नहीं है, अच्छे के साथ भी है। सुबह सुबह कोई दो बोल अच्छे बोल देना आपके बारे में, प्रवचन में यदि कोई प्रशंसा कर दे या आपका स्वागत सम्मान कर दे, तो भैया दो चार जगह जब तक फोटो ना भेज दो अपने सम्मान की, तब तक शांति थोड़ी ना मिलती है, बताओ। और आजकल व्हाट्सएप पे पता ना चले किसी को कि सम्मान हुआ है। अरे भैया, जब तक आप अपने नाते रिश्तेदारों को खबर ना पहुंचा दो कि देखो प्रवचन में गए थे, वहां सम्मान हुआ हमारा, देखो वहां उस सभा में गए थे हम, या वो सोसाइटी में गए थे, या उस समिति में गए थे, उसने हमारा सम्मान कर दिया, एक माला पहनाई गई और हमारे बारे में इतना अच्छा अच्छा बोला गया,
तो जब तक आप 10 लोगों को बता नहीं देते कि देखो हमारा सम्मान हुआ, हमें हमें प्रशंसा मिली, तब तक चैन कहाँ पड़ता है। और ये जो आप 10 लोगों को बताना चाहते हो ना, अपने अहंकार की वृद्धि करना चाहते हो, यही है जो आपकी ज्ञान दशा को प्रकट नहीं होने देता। आप निरर्थक चीज में यदि आनंद लोगे तो सार्थक चीज का आनंद कब लोगे? हाँ, यदि आप इस गति से घटने वाली सिचुएशन, जो परिस्थितियां घटित हो रही हैं पल प्रति पल, यदि आप उसी को ही लंबाते रहोगे भैया, तो उस अगति का स्वाद कब लोगे जिसे आत्मा कहते हैं? हाँ, आनंद आप लेना चाहते हो गति का, और फिर बाद में शिकायत करते हो महाराज आत्मा प्रकट क्यों नहीं होती, ये संकित घटित क्यों नहीं होती। भैया कैसे घटित होगी? क्योंकि गति के चक्र में और गति चक्र से घटित होने वाली इन सारी परिस्थितियों में तुम यदि हटना ही नहीं चाहते, उनसे बचना ही नहीं चाहते, जरा अपना होश रखना ही नहीं चाहते, तो क्या करे कोई भी? भगवान महावीर क्या करेंगे इसमें? क्योंकि वो तो सारा बता के जा चुके, भैया ये गति है, गति के चक्र से बचो। कैसे बचोगे? होश से बचोगे। होश से कैसे बचोगे? तो थोड़ा थोड़ा करके बचोगे। हाँ, बचना चाहो तो एकदम बच जाओ, पर इतना सामर्थ्य, इतना आत्मबल है किसमें आजकल? यहाँ तो मुझ में खुद नहीं है। आप लोगों को तो मैं क्या कहूँ, मेरी दशा ऐसी दुर्गति हुई पड़ी है, तो मैं दूसरों को क्या कहूँ। पर बात यही है ना, कैसे समझे, कैसे होश में आए, कैसे ज्ञान में हम स्थिर रहें, कैसे अपने इस संकित में हमारा बना रहना हो पाए, कैसे कैसे अपने इस स्वभाव को बनाए रखें। तो उसके लिए यही है कि हम आचार्य वर्ग के इस गति, जो वो पहले औदयिक भाव का पहला सूचना दे रहे हैं, गति, उसको समझ लो कि भैया ये गति है क्या, चल रहा है, सतत बह रहा है, और इस बहने में सतत लहरें टकरा रही हैं, लहरें बन रही हैं, लहरें नष्ट हो रही हैं। कौन सी लहरें? संयोग की, वियोग की, अच्छे की, बुरे की, अनुकूलता की, प्रतिकूलता की, पसंद की, नापसंद की, अपने की, पराये की, मेरे की, तेरे की, सब लहरें उठ रही हैं। किसमें? का गति। और हम होश खो रहे हैं, है ना? हम पल प्रतिपल अपने स्वभाव को भूल रहे हैं। जब तक आप गति के और गति से होने वाली परिस्थितियों के निर्माण से अपने आप को प्रभावित करते रहोगे, ये सुख हुआ, ये दुख हुआ, ये हमारे बारे में, हम तो इतने अच्छे हैं, हमने किसी का क्या बिगाड़ा, हमारे बारे में लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, अरे इससे बढ़िया तो हमारा मरना ही ठीक है, लोग तो फालतू में निंदा करते रहते हैं, या प्रशंसा, हमारे बारे में कितना अच्छा अच्छा बोला, हाँ हम तो हैं ही भले। तो भैया जब तक इन सारी भावनाओं के बहाव में बहते रहोगे, तो अपनी ज्ञान दशा कैसे प्रकट करोगे? कैसे? बताओ तो सही। दो कड़वे बोल आपको सहन नहीं होते, दो मीठे बोल आपके गुब्बारे को फुलाकर बढ़िया, वो कौन सा वो तो होता है ना जिसपे लोग बैठ के जाते हैं ऊपर, क्या बोलते हैं उसे, नाम भूल जाता हूँ, दिमाग से में निकल जाते हैं। वो बड़े बड़े गुब्बारे होते हैं ना, और उसमें हवा भर दो और फिर जाओ आसमान में उड़ो। दो बोल प्रशंसा के सुनते वो बन जाते हैं हम लोग। तो बात ये है ना कि यदि निंदा या प्रशंसा, सुख या दुख, अच्छा या बुरा, यदि आप इन्हीं से ही प्रभावित होते रहेंगे, जो कि गति चक्र के स्वाभाविक हिस्से हैं, जैसे कि दिन का होना और रात का होना। हाँ, बलून, बलून तो गुब्बारे को बोलते हैं, अब बिग बलून कह दो, ठीक है, बड़ा वाला गुब्बारा चलो जो भी है, छोड़ो उसे। बात ये है ना कि आप यदि गति चक्र के ये दो हिस्से हैं, सुख या दुख का होना, अच्छा बुरा का होना, निंदा प्रशंसा का होना, अनुकूल प्रतिकूल का होना, कोई अपना होना, पराया हो जाना, ठीक है ना। आज तक जिसको आज आज तक कहते थे ये अपना है, आज वही पराया हो जाता है, ठीक है। मैंने तो पुराने वर्षों पुरानी दोस्ती को एक चुटकियों में मिटते हुए देखा, ये तो मेरा अपना अनुभव है, अपना अनुभव है, ठीक है। अब आप अगर ये देखोगे कि वर्षों पुरानी दोस्ती, बस दो बोल क्या हो गए, दो बातें क्या हो गई, ये हवा होगी सारी दोस्ती, या फिर वर्षों पुरानी दुश्मनी यहाँ एकदम से दोस्ती में बदलते हुए भी देखा है, ऐसा भी देखा है। ऐसा नहीं है कि केवल दोस्ती को दुश्मनी बदलते देखा, दुश्मनी को भी दोस्ती में बदलते हुए देखा है। बात ये है कि ये सारी सिचुएशन जो पल प्रतिपल घटित हो रही है हमारे आसपास, वो गति के कारण है ना। और गति के कारण घटित हो रही है और हम उनसे प्रभावित हो रहे हैं, पल पल प्रभावित हो रहे हैं। क्यों प्रभावित हो रहे हैं?
क्योंकि ज्ञान दशा बनी नहीं है। हमारा पुरुषार्थ इतना प्रबल नहीं है, पराक्रम के प्रति ध्यान नहीं। हम बिल्कुल मिट्टी के माधो हो गए हैं, पानी के 2 बूंद गिरती हैं और मिट्टी सारी पिघल जाती है। भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम चैतन्य हो, तुम गति नहीं हो। ये मनुष्य होना ये तुम्हारा सत्य नहीं है, छोटा सा सत्य है। ऐसा नहीं है कि पूर्णतः सत्य है, तभी तो गति है। परमात्मा ने अगर ये सत्य नहीं होता तो क्यों कहते? है छोटा सा, मान लो, पर एक छोटा सा सत्य है। इतना कितना छोटा, जैसे सागर में से एक छोटी सी बूंद, इतना सत्य है। तुम बूंद के लिए अगर पूरे सागर का अपमान कर दो तो ये ठीक बात नहीं है। एक छोटी सी घटना तुम्हारी सुबह सुबह हुई, उस छोटी सी घटना के लिए तुम चैतन्य का विसार दो, चैतन्य को भूल जाओ, तो ये ऐसे ही है जैसे तुम बूंद के लिए सागर का त्याग कर दो। ऐसा नहीं। सम्मान तो केवल केवल सागर का होना चाहिए। बूंद का क्या है? बूंद तो आज है और कल नहीं, अभी और अगले पल नहीं, पर सागर तो हमेशा रहने वाला है। चैतन्य हमेशा रहेगा। ये जीवन की आने वाली घटनाएं ये हमेशा नहीं रहने वाली। अच्छा, आपने एक महान स्त्री का नाम सुना हो, मदालसा। मदालसा का नाम सुना है? अगर आपके पास फोन है, क्योंकि ज्यादातर आप मोबाइल लेकर बैठे हैं और वीडियो कैमरा लेकर बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि फोन तो बढ़िया वाला ले रखा आपने, ठीक है? तो इस बढ़िया वाले फोन से आज गूगल करके देखना, मदालसा गीतम। आज गूगल करना, लिख लो अगर आप लिख सकते हो तो, मदालसा गीतम। तो गूगल से, गूगल बाबा आपको बता देगा मदालसा गीतम। उसमें आपको 5 या 6, या हो सकता है ज्यादा हो, मुझे पक्का याद नहीं कितने श्लोक है, पर गजब के श्लोक हैं। आत्मज्ञान के, आत्मज्ञानी बनने के लिए, आत्म मतलब आत्मज्ञान के प्रति रुझान के लिए उसमें कुछ श्लोक दिए हैं, और वो श्लोक एक स्त्री के हैं। और ये गजब की बात है कि किसके लिए? तो कहा अपने पुत्रों के लिए। मदालसा माता के लिए ऐसा आता है कि उनके जब पुत्र होते थे ना, तो लोरी में माँ एक मदालसा ये गीत सुनाया करती, शुद्धोऽसि रेतात बुद्धोऽसि संसार माया, तो मतलब जो भी है, पारगतोऽसि, जो भी, कि हे मेरे पुत्र तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम संसारिक माया से परे हो, शुद्ध निरंजन स्वरूप है तुम्हारा। ये माता मदालसा अपने पुत्रों को सुनाया करती थी। और कहते हैं कि 5 साल की उम्र तक आते आते पुत्र सारे वैरागी हो गए और दीक्षित हो गए। बताओ, सन्यासी बन गए घर बार छोड़ के। ये माता मदालसा का वो गीतम अगर आप पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि वो बच्चे दीक्षा क्यों लेते थे। आखिर में एक बेटा, राजा जब उनका चौथा या 5वां बेटा हुआ, तो जो उनके पति देव थे उन्होंने मदालसा को कहा कि मदालसा, तूने सारे पुत्रों को दीक्षित कर दिया, सारे पुत्र सन्यासी बन गए। 5-5 साल की उम्र में वो छोटे छोटे बच्चे, वो घर बार त्याग के कहने लगे हमें तो मुक्त होना है, और मुक्त होने की राह पे आगे बढ़ गए। राजा को बड़ा चिंता हुई कि भाई अगर मदालसा इसी प्रकार सारे पुत्रों को वैराग्य का उपदेश देती रही तो ये राज्य को कौन संभालेगा। तो राजा रानी से बोले कि देवी, अब के जो पुत्र हो, मेरी प्रार्थना है कि उसको राज्य धर्म का उपदेश देना। मदालसा ने कहा ठीक है, और मदालसा ने अपने इस पुत्र को राज्य धर्म का उपदेश दिया, राजनीति का उपदेश। राजनीति भी वो जो धर्म नीति से चले। तो ऐसे राजनीति का उपदेश देकर अपने पुत्र को योग्य राजा के सारे गुणों से संपन्न कर दिया, और ये राजा बन भी गया। तो राजा और रानी आखिरकार उम्र दराज हुए और दोनों सन्यास की तरफ बढ़ने वाले थे। तो जब वो दीक्षित हो रहे थे, मदालसा और उनके पति, तो इस पुत्र ने कहा मदालसा से, माँ आप बताओ कि ये बताओ मुझे कि यदि मेरे जीवन में कोई संकट आए या किसी प्रकार का कुछ भी हो, आप मुझे ये बताओ कि मेरे लिए शिक्षा क्या है। आप तो जा रही हो मुझे छोड़ के, अब मेरे लिए कौन मुझे समझाएगा, कौन इतने प्यार से मुझे ज्ञान का उपदेश देगा। अभी तक तो आप साथ थे, तो आपने मुझे संभाला, अब आपके बाद मुझे कौन संभालेगा।
तो मदालसा ने कहा कि पुत्र, हमेशा जितना ज्ञान तुम्हें चाहिए था उतना दे दिया, पर फिर भी यदि तुम्हें लगता है कि और ज्ञान की आवश्यकता है तो सुनो। उन्होंने कागज लिया, मतलब उस जमाने के हिसाब से जो भी लिख सकते थे जिसपे, उसको लिया, उसको मोड़ा तोड़ा और एक ताबीज सा बना के उसको दिया अपने बेटे को कि लो बेटा, इसको संभाल लो, रख लो, और सुनो, जब ऐसा समय आए तुम्हें लगे कि अब कोई उपाय नहीं है या कोई ज्ञान काम नहीं कर रहा, सारा सब कुछ हो गया खत्म, और तुम्हें लगे कि बस जीवन बस ऐसे ही है, तो तब तुम इसको खोलना और इसको पढ़ लेना। बेटे ने कहा ठीक है। राजा रानी तो चले गए, इधर बेटा राज्य करने लगा। कुछ सालों के बाद राज्य पर एकाएक पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया, और ये बेचारा धर्मात्मा सज्जन लोगों को दुनिया ना ज्यादा सताती है, जो भोले भंडारी होते हैं ना, भोले भाले, थोड़ी जिनकी प्रवृत्ति अच्छी हो, तो लोग खामखा ही ना बस सारे उनकी तरफ टूट पड़ते हैं, खामखा। आप एक बार सच बोलना शुरू कर दो, कसम से जीना मुहाल हो जाएगा आपके परिवार में ही आपका। अगर आपने सच बोलना शुरू कर दिया ना, तो आपका अपने ही परिवार में रहना दूभर हो जाएगा, इतने दुश्मन बन जाते हैं लोग। खैर, वो एकाएक आक्रमण था, इसलिए वो बेचारा क्या हो गया, हार गया, परिवार से बिछड़ गया, सबसे दूर हो गया बेचारा, अकेला जंगल में बैठा हुआ था मदालसा का ये बेटा। और जब बैठा हुआ तो सोचने लगा क्या हो गया, तो माँ का वो याद आया कि माँ ने दिया था वो, चलो आज पढ़ता हूँ, आज इस ज्ञान का उपयोग करता हूँ। तो माँ का दिया हुआ वो लिया और उसको खोला, और खोल कर देखा तो उसमें एक शब्द लिखा हुआ था, पुत्र इदमपि गमिष्यति, यह भी चला जाएगा, बेटा ये भी चला जाएगा, है ना। अच्छे दिन न रहे तो बुरे दिन कैसे रहे, सुख ना रहा तो दुख कैसे रहेगा। ओ भैया, जब प्रशंसा नहीं टिकी तो निंदा कैसे टिकेगी। ये जो दिन है, सुबह से लगभग अब 4 बज गए, 4:30 हो गए, और 4:30 हो गए, 5:30 भी हो जाएंगे, और रात भी, दिन भी ढल जाएगा, सूर्योदय सूर्यास्त भी हो जाएगा, रात भी हो जाएगी, और फिर रात भी ढलेगी। क्यों? क्योंकि दिन नहीं रहा तो रात कैसे रहेगी बताओ, और रात ना रही तो दिन कैसे रहेगा। जब सुख ना रहा तो दुख कैसे रहेगा, दुख ना रहा तो सुख कैसे रहेगा। मतलब ये है कि सतत परिवर्तन चालू है, और इस परिवर्तनशीलता में आपको अपना स्वरूप याद रखना है। गति, पहली बात समझ में आ गई, गति। इसी गति से जुड़ी हुई दूसरी चीज वो बोल रहे हैं, कषाय। अगर आपने गति को सही ढंग से समझ लिया हो, क्योंकि मतलब उसमें ज्यादा समझने के लिए नहीं है, आप ये मत सोचना कि आपको एक एक गति के बारे में, सारे उनका उम्र वगैरह के बारे में चर्चा करूंगा, भूल जाओ। आगे जो आएगा, जैसा आएगा बताऊंगा, जो जो सूत्र में आएगा। ये फालतू तत्व ज्ञान 25 बोल 9 तत्व में जितना चाहिए पढ़ लेना खुद ही। पर बात यह है कि गति का मतलब है कि अभी आप मनुष्य हो, और मनुष्य के जीवन में रोजमर्रा के आपकी लाइफ में क्या घटित हो रहा है उसे देखो। वहां यदि आप होश में नहीं हो तो भैया जाओ आप प्रवचन सभा में 1 घंटे तक आप शांत बैठे रहो, वो किसी काम का नहीं है। सच मानिए, किसी काम का नहीं है। प्रवचन सभा में आपको बोलने का मौका नहीं मिलता। सामायिक में सारे साधु साध्वियों ने आपको पट्टी पढ़ाई दी है, भैया 2 माला फेर लो, 2 लोगस पढ़ लो, और क्या नाम है तुम्हारे, कुछ भक्तामर पढ़ लो, नमोत्पुणम पढ़ लो, है ना, बड़ी साधु वंदना पढ़ लो, ये तुम्हारी सामायिक। वो पट्टी पढ़ा पढ़ा के तुम्हारा दिमाग ऐसा भर दिया कि सामायिक का असली मतलब ही भूल गए हो। और जब आएगा तब उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, अभी नहीं बताता, ये तो लंबा टाइम हो जाएगा। पर इतनी बात तो समझ लीजिए ना कि एक सामायिक ये कोई आपकी परीक्षा नहीं है। असली परीक्षा वो है आपकी जब आप सामायिक में नहीं होते। अभी ये 1 घंटे का स्वाध्याय है, अभी यहाँ क्या शांत होने का मतलब है, यहाँ तो आप शांत हो ही, यहाँ आपको बोलने का मौका कहाँ मिलता है, यहाँ तो आपको सुनने का मौका मिलता है। तो बने वो बोले भंडारी आराम से, हाँ चलो गुरु महाराज ने, हाँ चलो बढ़िया बताया, नहीं नहीं आज तो बड़ी नींद आई, आज ठीक नहीं बताया, चलो लगे रहो भैया 1 घंटे के लिए। पर आप देखो इसके बाद असली परीक्षा चालू हो जाएगी जैसे आप यहाँ से जाओगे। वो कौन सी परीक्षा है, वो है आपका अपने पति से व्यवहार, अपनी पत्नी से व्यवहार, अपने बच्चों से व्यवहार, अपने चेला चेली से व्यवहार, अपने गुरुजनों के साथ व्यवहार, अपने आने जाने मिलने बिछड़ने वाले लोगों से आपका व्यवहार, घर में आपकी वस्तुओं के साथ आपका व्यवहार,
अपने घर के प्रति आपका व्यवहार वो कैसा है। अगर आत्म प्रज्ञा से भरकर आपका इन सारी चीजों से व्यवहार है तो आप धन्य हैं। क्यों? क्योंकि आपने परीक्षा पास कर ली। और अगर भैया ये यहाँ का छोड़ा, गुरु महाराज तुमने जो भी सुनाया अपानम वो सिरामी, तो भैया हो गया काम फिर तो है। फिर काहे की परीक्षा, फिर काहे का जीवन। क्यों? क्योंकि जो सुना है उसकी परीक्षा कहाँ होगी? आपके असल जीवन में होगी, जहां आप व्यवहाररत होते हैं, जहां आप अपना जीवन जीते हैं, लोगों को अपना जीवन देते हैं और दूसरों का जीवन लेते हैं। और लेने देने मतलब मारने पीटने का मतलब नहीं है जो सहयोग आपस में लेते देते हो, ठीक है, उस सहयोग के आधार पर ही निर्णित होगा कि आपको इस गति चक्र में पड़े रहना है या इस गति चक्र से बाहर होना है। यदि वो ज्ञान में है, आपका आदान प्रदान, मिलन और विचरण अगर वो ज्ञान के प्रकाश में है, तो निश्चित मानिए आप अगति में आएंगे ही आएंगे, जो आपका स्वभाव है। और यदि ठीक है ओ गए, गति में बह गए, सिचुएशन में बह गए, भैया जो सामने आया उसी को सत्य मानकर ओ गए, फिर तो काम से, फिर तो ये गति चक्र आपको छोड़ेगा। तो पहली बात हो गई आपकी पूरी गति। और इसके तो बहुत सारे हैं आगे, कषाय है, लिंग है, मिथ्या दर्शन, और जितना समझना चाहो समझते रहो, पर बात है पहली चीज है गति। और ये किस भाव का है? औदैहिक भाव का। तो आज आपने गति के विषय में समझा, औदैहिक भाव के विषय में समझा, और इतना काफी है। जितना समझा है उसको मनन करें, चिंतन करें, ताकि जीवन में वो ज्ञान हमारी परिपक्वता को पके और पककर हमारे जीवन का हिस्सा हो। आपने इतने प्रेम से मुझे सुना, उसके लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, सचमुच में आभारी हूँ। और साथ ही साथ आप लोगों का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो, आप सभी आत्मार्थी बने और आत्मार्थी बनकर मुक्त हो जाएं।